मेंटोर और मेरी लव लाइन इनके समक्ष कुछ कहने का अवसर दिया है। मैं सभी का धन्यवादी हूँ। जैसे कि अभी तक मैं सर को सुन रहा था तो एक चीज जहन में आ रही थी कि मिटा दे अपनी हस्ती, गर मर्तबा कुछ बनना चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि एक जो मैं होती है अ, इंसान में, वो मैं ही इंसान को इस परम सत्ता, इस परमात्मा, इस सर्वशक्तिमान से दूर करती है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि छुड़वंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा, कि हे विश्व के लोगों, तुम सब सुनो, तुम सब अमृत के पुत्र हो, यानी कि परमात्मा की संतान हो। लेकिन ये जीव परमात्मा की संतान होता हुआ भी आ, परमात्मा से विमुख रहता है। क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में इसको मिल सब कुछ परमात्मा से ही रहा है। लेकिन ये जब परमात्मा से विमुख होता है तो ये खुद में कर्ता बन जाता है, अपने आप को कर्ता मान लेता है। और जो इसका सोर्स है, जहाँ से इसको ये शक्ति मिल रही है, वो अपने उस मूल को भूल जाता है। और यही मैं एक अभिमान का, एक ईगो का, एक अहंकार का कारण बनती है। और जैसे कहते हैं कि हरि जी अहंकार ना भावे, कि हरि प्रभु परमात्मा सारी गलतियां माफ कर सकता है। लेकिन जो अहंकार करता है या जिस पर अहंकार होता है, उस अहंकारी को कभी माफ नहीं करता। तो इसीलिए कहते हैं कि मिटा दे गर अपनी हस्ती, कि अपनी उस मैं को मिटा दे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जैसे अभी सर कह रहे थे कि वो जो पीपल का वृक्ष है, वो नीचे जमीन के अंदर उसकी जड़ें कितनी फैली हुई हैं। इसी के कारण वो मजबूती के साथ धरती पर जमा होता है, धरती पर खड़ा होता है। और वर्षों वर्ष तक उसकी जो छाया है, उससे मिलने वाली जो ऑक्सीजन है, वो इंसान दे रहा होता है। तो इसी तरह से हम अपने अहंकार को, अभिमान को, आलस्य को, अपने कर्तापन को, अपनी मैं को, अगर इसको त्याग करके एक विनम्र भाव के साथ आ, कर्म करते हैं, तो उसी पीपल की वृक्ष की भांति हमारा भी जो मयार है, हमारी भी जो पोजीशन है, वो संसार में बनी हुई रहती है। हमारी खुद की जड़ें भी मजबूती के साथ जमी रहती है। और हम उसी छाया की तरह और ऑक्सीजन की तरह दूसरों को भी लाभ प्रदान करते चले जाते हैं। तो जैसे सर ने जो वक्त दिया है, उसी वक्त के दायरे में रहते हुए इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।